हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो iOS 26.6.1 को अपडेट करे मुझे ऑलरेडी 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। एज यहाँ पे आप देखेंगे इसको मैंने इंस्टॉल करा था ट्यूसडे मॉर्निंग 7:13 पे एंड आज हो चुका है सैटरडे। टाइम आप देख सकते हैं 12:46 PM। सो बेसिकली इस वाले iOS वर्जन को इस्तेमाल करते हुए 4 दिन से भी स्लाइटली थोड़ा ज्यादा टाइम हो चुका है एंड अब मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ इस वाली अपडेट के बारे में। ऐसे क्योंकि कई बार ऐसा होता है 1 से लेकर 2 दिन में चीजें थोड़ी सेटल हो रही होती हैं, उस टाइम पे हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं बता सकते हैं लाइक लॉन्ग टर्म में बैटरी लाइफ कैसी रहेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दैट किसी भी अपडेट में स्टार्टिंग में बैटरी लाइफ अच्छी होती है पर 2 से लेकर 3 दिन के बाद थोड़ी वो डिप होना स्टार्ट हो जाती है या फिर वाइस वर्सा। बट अभी इस वाली अपडेट के बारे में हर चीज एकदम ही डिटेल में अच्छी तरीके से पता चल चुकी है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन स्टोरेज की। यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था जब मैंने इसको इंस्टॉल करा था दैट जो iOS एंड सिस्टम डेटा है वो काफी कंसिस्टेंट है, कोई भी ज्यादा इशू नहीं है इसमें। इनफैक्ट अपडेट करने से पहले एंड बाद में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे आप देखेंगे जो iOS डेटा है वो लगभग 22 GB के आसपास है एंड जो सिस्टम डेटा है वो 11.83 GB है। हाँ, यहाँ पे जो सिस्टम डेटा है वो स्लाइटली इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.23 GB था ये पहले iOS 26.6 में 4 दिन पहले, मतलब अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले, जो कि अभी करेंटली हो चुका है 11.84 GB। हाँ, बट वैसे ऑल्दो ये डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं है, इतना डिफरेंस टोटली वैलिड है। तो इन शॉर्ट स्टोरेज की बात करें, ये वाली अपडेट स्टोरेज के मामले में एकदम ही सॉर्टेड है। इनकेस अगर आपको अपने आईफोन में स्टोरेज के रिगार्डिंग कोई भी बग भी फेस हो रहा है तो काफी हाई चांसेस है उसको भी फिक्स कर देगी एंड अल्टीमेटली आईफोन को अपडेट करने से पहले एंड बाद में आपको जो अवेलेबल स्टोरेज है उसमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क्स की। अब क्योंकि यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो एक्जैक्टली सेम है जो कि iOS 26.6 में था, इसी वजह से आपको यहाँ पे इस चीज में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। हाँ, जो छोटे मोटे हेयर एंड देयर बग्स होते हैं वो आपको तब भी फिक्स होते हुए दिखाई दे सकते हैं। लाइक मेरे केस में कभी कभार जो कॉल फेल्ड है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा था iOS 26.6 में, बट इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद वो वाली चीज थोड़ी कम हुई है, लेस फ्रीक्वेंट है। इसी के साथ जो वाईफाई की स्विचिंग है मैंने नोटिस करा वो ज्यादा बेटर सीमलेस हो गई है। लाइक 2 डिफरेंट वाईफाई राउटर्स में जो स्विचिंग है वो कभी कभार अपने आप नहीं कर पाता था, बट इस वाली अपडेट में मैंने यहाँ पे स्लाइट इंप्रूवमेंट नोटिस करी है। यानी वाईफाई को स्विच करने में ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता है। हाँ, इस चीज का जो एक बेस्ट सोल्यूशन है वो आपको iOS 27 में ही मिलेगा जहाँ पे एप्पल ऐड करेगा वाईफाई असिस्ट का फीचर। तो मे भी हो सकता है हमें इंटरनली iOS 27 का जो फीचर आने वाला है उसकी एक झलक यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। ऐसे क्योंकि एप्पल ने काफी सारे सिक्योरिटी पैचेस इस वाली अपडेट में इंक्लूड करे हैं जो कि iOS 27 के बीटा में ऑलरेडी हो चुके हैं। सो मे भी हो सकता है एप्पल ने इस चीज पे फाइनली थोड़ा बहुत काम कर दिया हो इन iOS 26। अब वैसे आपको किसी भी अपडेट के बाद नेटवर्क परफॉर्मेंस में ऐसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं दिखता है एंड बेसिकली यहाँ पे जो बग्स एंड इश्यूज हैं वही फिक्स होते हैं। तो इनकेस अगर आपको अपने आईफोन में कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही थी नेटवर्क के रिगार्डिंग तो आपको यहाँ पे फिक्स होती हुई दिखाई दे सकती है, बट ये चीज कोई गारंटीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो एक्जैक्टली सेम है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना दैट आपको अपने आईफोन में नेटवर्क के रिगार्डिंग कोई इशू फेस हुआ है या फिर नहीं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस की जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। लाइक लिटरली आपको iOS 26.6 से यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है स्लाइटली और बेटर लगेगी, ज्यादा स्मूथ लगेगी। एंड आई हैव नोटिस्ड iOS 26.6 में यहाँ पे हल्के फुल्के लैग्स एंड जिटर्स नोटिस हो रहे थे, वो वाली चीज यहाँ पे काफी हद तक रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद इन 4 दिनों में मेरा बाहर भी काफी ज्यादा जाना हुआ है, उस केस में मैंने नोटिस करा है ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि फोन में कोई लैग आ रहा है, फोन कहीं अटक रहा है एंड कोई भी एप्लीकेशन वगैरह क्रैश भी हो रही है। तो परफॉर्मेंस इज जस्ट सीमलेस, आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इनफैक्ट आई कैन इजीली से iOS 26 में एंटायरली पूरे साल में आपको अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस इसी में ही मिलेगी। हाँ, बाकी इसके मुकाबले 26.6 भी काफी क्लोज था बट उससे 5 से लेकर 10% और बेटर ही है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चीज आ जाती है विच इज हीटिंग। डेफिनेटली यहाँ पे हीट कंट्रोल इसका 26.6 से ज्यादा बेटर है। लाइक फोन को एक्सटेंसिवली काफी हार्डकोर तरीके से यूज करने के बाद भी यहाँ पे जो फोन हल्का फुल्का ज्यादा वार्म हो जाता है वो चीज भी बहुत कम नोटिस हो रही है इस वाली अपडेट में। एंड स्पेशली जब भी आप वीडियो कॉल करते हो या फिर कैमरा का इस्तेमाल करते हो उस केस में भी आपको यहाँ पे हीटिंग कम नोटिस होगी एंड अल्टीमेटली हीटिंग आपको कम फील होगी। फोन कम गर्म हो रहा है, इसी वजह से जो बैटरी लाइफ है एकदम ही किलर है। हाँ, जो इसका पुराना वाला वर्जन था विच वॉज 26.6 उसमें आपको बैटरी लाइफ बहुत अच्छी मिल रही थी, बट इनफैक्ट इसकी बैटरी लाइफ उससे भी ज्यादा बेटर है। एंड लिटरली इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद ऐसा लग रहा है फोन की बैटरी में अलग ही जान आ गई है। मेरे केस में तो मुझे यहाँ पे ये चीज काफी नोटिस हो रही है। वही बात कर लेते हैं बैटरी हेल्थ की। वैसे बैटरी हेल्थ इसकी स्टिल 100% है, साइकिल काउंट है 27 एंड इस 17 Pro Max को मैंने जून एंड में परचेज करा है। तो इस फोन को परचेज करे हुए ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं, बट उसके बाद में मुझे अब तक इसमें जो बैटरी लाइफ है बेस्ट इस वाली वर्जन में ही दिखी है। एंड वैसे अगर आपको यहाँ पे मैं 4 दिन का स्क्रीन ऑन टाइम दिखाऊं
हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर ट्यूसडे लाइक देख लेते हैं वेडनेसडे से, तो यहाँ पे 2 घंटे 5 मिनट का स्क्रीन एक्टिव टाइम है एंड स्क्रीन आइडल टाइम 2 आवर 48 मिनट का। उसके बाद नेक्स्ट दिन फोन थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल हुआ, सो यहाँ पे लगभग 4 घंटे का स्क्रीन एक्टिव टाइम एंड स्क्रीन आइडल भी आप देख सकते हैं। उसके नेक्स्ट डे फ्राइडे, अब जो स्टैट्स हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं यूजेज पे, ऐसा कुछ भी नहीं कि यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन एक्टिव टाइम दिखा रहा हूँ 7 से लेके 8 घंटे का नहीं है। इसका मतलब मैंने फोन को इस्तेमाल ही नहीं करा है। यहाँ पे जो स्क्रीन आइडल टाइम है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इसी के साथ फोन को बिना इस्तेमाल करे भी यहाँ पे जो आइडल ड्रेन है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड फोन को रात में रखने के बाद भी ओवर द नाइट जो ड्रेन होता है वो सभी चीजें बहुत मैटर करती हैं। इन सभी चीजों में ये वाली अपडेट बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड वैसे अगर आपको परसेंटेज वाइज बताऊं सो iOS 26.6 से इसकी बैटरी लाइफ मुझे 10 से लेके 15% और बेटर लगी एंड आपको एक्चुअल में बैटरी लाइफ में वो एक सॉलिडनेस स्टेबिलिटी दिखेगी। बाकी आप लोगों ने इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद बैटरी लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट नोटिस करी है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। मेरे केस में मैंने यहाँ पे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट नोटिस करी है एंड इसी वजह से आई कैन इजीली से आपको इस वाली अपडेट को तुरंत इंस्टॉल कर लेना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी अपडेट है एंड स्पेशली लोगों को यहाँ पे बैटरी लाइफ के रिगार्डिंग डाउट रहता है, उस चीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आई कैन अश्योर यू आपको बैटरी लाइफ अल्टीमेटली 26.6 से बेटर ही मिलेगी इस वाली अपडेट में। एंड इसी के साथ जिस तरीके से इस वाली अपडेट में आपको काफी सारे सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं अराउंड 30, तो उसी वजह से यहाँ पे अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट भी बन जाती है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी, हर चीज में अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। सो जितने भी लोगों के मन में डाउट था 26.6 से 26.6.1 को अपडेट करें या फिर नहीं, यू कैन डेफिनेटली अपडेट। ये वाला iOS का वर्जन काफी ज्यादा बढ़िया है। वैसे ऑलरेडी काफी सारे लोगों ने अपडेट कर लिया होगा, सो आपका कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू से मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।